ऊर्जा क्षेत्र में सिरमौर बनता राजस्थान। अब सोलर पार्क सेक्टर में कदम रखेगा राजस्थान। कोयला नहीं मिल रहा है। कोयला को तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कोयला जो उधर से पारसा कांति का कोयला मिल रहा था वो उधर के सरकार अभी बंद कर दिया है। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू मैं करना नहीं चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू पॉलिटिसाइज द इशू। आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सिंस इट इज अ ऑनगोइंग माइनिंग एक्टिविटी एंड स्टेज 2 क्लियरेंस, स्टेज 1 क्लियरेंस सब हो चुका है, इसलिए इधर के मुख्यमंत्री भी माननीय गहलोत साहब भी बात किया है, मैं भी बात किया हूँ। मैं निवेदन फिर से करता हूँ और उधर का छत्तीसगढ़ का एक रेजोल्यूशन करके भी मेरे पास भेजा है जो अलॉटेड माइंस है वो कैंसिल करने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस करके हमने राजस्थान को अलॉट किया है, इसलिए हम वो कैंसिल हम नहीं कर रहे हैं। कैंसिल कराना चाह रहा है छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ पर्यावरण का ये बोल रहे हैं, लेकिन ये पहले ही जब हम अलॉटमेंट किया, माइनिंग एक्टिविटी चला, तब ये सब देख के ही किया है। इसीलिए भारत सरकार इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए स्टैंड नॉट टू कैंसिल दैट। उनका हमको रिक्वेस्ट आया है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, लेकिन हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि कैसे भी करके पुनः उधर से प्रोडक्शन शुरू करके राजस्थान को 11 रेक्स पर डे उधर से मिलते थे, वही कंटिन्यू करने का हमारा इरादा है, क्योंकि एनर्जी डिमांड देश में बहुत बड़ी मात्रा में और राजस्थान में भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी ट्रैक पर आ गया है। इसके कारण डिमांड बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। कीपिंग दैट इन माइंड वी वांट टू सी दैट इज ऑपरेशनलाइज्ड, बिकॉज स्टेज 1 स्टेज 2 सब क्लियरेंस हो चुका है। और जैसे मैंने मेरा भाषण में भी कहा, हम राजस्थान को अलॉटमेंट भी अभी ज़्यादा किया है। रेल कम सी रूट से भी हमने अलॉटमेंट दे चुके हैं। एक मीटिंग भी हो गया है इनके हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथ, उसमें इधर के पावर मंत्री भी आए हुए थे, वो भी चर्चा हो चुका है। तो तुरंत टेंडर करके उठा सकते हैं। तो हमारा कोयला भी उधर पड़ा है। 8 मिलियन टन ऑफ द टोटल कोल इज लाइंग इन वेरियस पोर्ट्स एंड अदर साइडिंग्स। अगर वो भी उठा सकते हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी हम अभी 1 सप्ताह का इधर है और भारत सरकार का और कोयला मंत्रालय। और देखिए राजस्थान के नाम एक और कीर्तिमान। देखिए आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखिए और देखिए एक नया कीर्तिमान जहां स्थापित हुआ, तो सोलर के क्षेत्र में अब एक और उड़ान राजस्थान भरता नजर आएगा। कार्यक्रम का जहां आगाज हो गया, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ में उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद हैं, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ जहां किया गया, तो वहीं कई बड़ी उम्मीदें इस कार्यक्रम के बाद जुड़ गई हैं। देखिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान जो है एक तरह से सिरमौर बनेगा। देखिए कार्यक्रम का आगाज हो गया है और देखिए कई सौगातें अगर बात की जाए इस महीने राजस्थान को मिली। करके कैसे हमको बिजली उत्पादन करे, एनर्जी उत्पादन करे, ये हमारा चाहे, वो भी हो भी रहा है। अभी तो टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार आ गया है, इसलिए ऐश 35% ऐश कंटेंट का कोयले से हम गैसिफिकेशन करने के लिए सोच रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजी भी आ गया है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, इस स्थिति में राजस्थान में कोयले की कमी ना रहे, इसके लिए केंद्र का क्या प्रयास है? मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, भाषण में भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोला हूँ कि हमने इधर पहले हमारा 12-13 रेक्स पर डे आते थे, हमने वो 16.5 कर दिया है। रोड रेल कम रूट से भी हमने अलॉटमेंट कर चुका है। राजस्थान गवर्नमेंट उठाने के लिए टेंडर वगैरह शुरू कर दिया है। उसके साथ ही साथ रेल कम सी रूट, क्योंकि हमारा अभी रेल रूट जो है ऑल ऑफ ए सडन छत्तीसगढ़ से बंद होने के कारण रेल रूट जो उड़ीसा से आने का था वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। इसके कारण रेल कम सी रूट भी हमने अलॉटमेंट किया है। ओनली थिंग इज, तो ये नया एक सिस्टम हमने शुरू किया है
वो सिस्टम से उठाने का मैंने 2-3 महीने पहले ही हमारा बातचीत हुआ है। मंत्री जी इधर ही हमारे साथी हैं, बात हुआ है, शिपिंग मंत्री से भी उन्होंने मिल के आए, वो हो जाएगा। सर ये 10% जो इम्पोर्टेड कोयला था ये खरीदने का पहले नियम लगाया गया, बाद में इसको विड्रॉ करना पड़ा, क्या कारण था? नहीं, उस टाइम जो बारिश के समय अगर वाटर स्लैगिंग वगैरह हो गए तो एकदम इमरजेंसी में नहीं आना चाहिए, तब अगर आप इंपोर्ट करने जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा। इसे सोच के हमने ब्लेंडिंग का एक निर्देश दिया था। जब हमको लगा कि अभी बारिश का महीने में जो कुछ भी हमको मैनेज करना था ठीक तरह से मैनेज होगा, हमने विथड्रॉ कर दिया। सर राजस्थान में और इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं आप? राजस्थान में अपार संभावना है, प्रकृति का वरदान है। नहीं, सभी स्टेट में होगा, राजस्थान में भी होगा। सर कोल लिंकेज में बात सामने आई हो गया अभी कोल लिंकेज का। सीएम साहब भाई तो मुख्य जहाँ से कोयला आता है हमारा NCL से इनसे आता है, वहाँ से आपूर्ति बढ़ाने की बात भी नहीं कर रहे हैं राजस्थानी तक, क्योंकि पैसा भी हम दे रहे हैं 1.5 गुना और क्वालिटी भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए सर क्वालिटी का चेकिंग अभी थर्ड पार्टी से हो रहा है और क्वालिटी का अभी एक्सेप्टेबिलिटी, एडमिटेबिलिटी फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, whether it is this party ruled or that party ruled, comparatively it is improved to a very great extent. And जो उड़ीसा से आता है, उड़ीसा का जो महानदी का कोल है, वो कोल बेसिकली इट इज़ ए हाई आइस कंटेंट है। सर क्या उम्मीद करें NCL MCL से इनसे आपूर्ति बढ़ाएंगे हमको रास्ता? हाँ हाँ जरूर, जितना है हम बढ़ाने के लिए हम हैं जिधर, वी आर हियर टू सपोर्ट द स्टेट। सर एक महत्वपूर्ण MOU आज हुआ है और जाहिर तौर पर एक नए क्षेत्र में उत्पादन आया है और आप हमेशा पर्यावरण हित की बात करते हैं। क्या सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने पहली बार सोलर पार्क लगाने का तय किया है। मंत्री जी स्वयं आए, अच्छा आप समझ सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस MOU की, क्योंकि करीब 1190 मेगावाट का MOU हुआ है और 810 मेगावाट उत्पादन निगम खुद लगाएगा। एक नई शुरुआत हुई है। और जो मंत्री जी ने भी कहा कि जिस रूप में कोयले की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोलर में जाने की बात हो, सब जगह राजस्थान को इम्पोर्टेंस मिल रही है। और हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग जो पॉलिसी बनाई है, सोलर की हो चाहे विंड की हो, वो बहुत ही पॉपुलर है। हर बड़ा उद्योगपति आना चाहता है। आपने देखा होगा अभी इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर करीब 70% जो MOU हुए हैं वो उद्योगपति आना चाहता है। आपने देखा होगा अभी इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर करीब 70% जो MOU हुए हैं वो सोलर को लेके हुए हैं, विंड को लेके हुए हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा उत्पादन इसमें संभव होगा। मेरा इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी मीटिंग में कहा था, कि उत्पादन के साथ में जो इक्विपमेंट बनते हैं सोलर के, वो राजस्थान में बने, जिससे कि ज़्यादा रोजगार मिले यहाँ के नौजवानों को। ये हमारा प्रयास है। उत्पादन में तो कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के कंपनी आ रही है, उत्पादन हो भी जाएगा, पर वो उत्पादन बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेन इक्विपमेंट लगे, उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। जहाँ तक कोयले की प्रॉब्लम है, कोल इंडिया ने पहले भी हमें पूरी तरह सप्लाई किया है। जब कभी तकलीफ आई है तो हमारा जो खुद का कैप्टिव माइंड्स है उसमें तकलीफ आ रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े संपर्क में हैं। मैं खुद जाके आया था छत्तीसगढ़, रायपुर आपको मालूम है, पर वहाँ के आदिवासियों की अलग प्रॉब्लम से, पर्यावरण की अलग प्रॉब्लम मानते हैं वो बड़ा है। वो चाहता हूँ कि पुनः हम लोग संपर्क में रह करके कोशिश करें कैसे समझ हल हो, जिससे कि राजस्थान को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सर ये सोलर पार्क तो 2 साल में लगेगा। अभी 3-4 घंटे डेली कटौती हो रही है बिजली की मेंटेनेंस के नाम पर। दिवाली पर लोगों को कटौती नहीं है। कल भी आपने बैठक की, क्या निर्देश होगा? लगातार प्रयास करें कटौती कम से कम हो, तो कटौती हो तो पहले इतना हो तो इस दिन कटौती इतने घंटे के लिए होगी। कई बार इतना नहीं होती, लोगों को ज़्यादा इरिटेशन होता है। वो हमारे लोकल प्रॉब्लम हल करें हम लोग। धन्यवाद। थैंक यू।